दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग में घटित होने वाली ये 5 बातें आज हो रही है सच। हम सभी के मन में ये जरूर आता है कि आखिर कलयुग में ऐसा क्या घटित हो रहा है कि लोग कलयुग के नाम से ही घबरा जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्रभु पर। जब मनुष्यों में छल कपट की भावना बढ़ जाए, लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील न रहें, तो उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग में घटित होने वाली कुछ कड़वी बातें जिन्हें श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था। इस युग में लोग एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे, वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, कलयुग में किस प्रकार के लोग होंगे, ये सब बातें श्री कृष्ण ने पहले ही बता दी थी। तो आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वो 5 बातें जो आज के समय में बिल्कुल सच हो रही है। महाभारत कालीन में 5 पांडवों को कलयुग के बारे में ये जानने की प्रबल इच्छा हुई कि आखिर कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। जब यह सब बातें पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछी, तो कृष्ण ने उन्हें वन में जाने को कहा और यह भी कहा कि वन में जाकर जो कुछ तुम देखोगे वह वापस लौटकर मुझे विस्तार पूर्वक अवश्य बताना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर 5 भाई वन में चले गए और कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण के पास वापस लौट आए। इसके बाद 5 भाइयों ने एक एक कर जो कुछ वन में देखा वह श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि जब वह वन में गया तो उन्होंने वहाँ पर 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, ये बोलेंगे कुछ और तथा करेंगे कुछ और। इसके पश्चात भीम ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में एक गाय को देखा जिसने एक बछड़े को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि अचानक से उस बच्चे से खून निकलने लगा। श्री कृष्ण ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता की ममता इस प्रकार की होगी कि बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह माया तथा परिवार में ही बांध कर रखेंगे। लोग दूसरों के बच्चों के साधु बनने पर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे और उनके दर्शन करेंगे तथा अपने बच्चों के साधु बनने पर रोएंगे कि हमारी संतान किस राह पर जा रही है। श्री कृष्ण ने कहा कि पुत्रियां जमाइयों की अमानत है, लेकिन तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं है, बल्कि बहुओं की अमानत है। इसी तरह यह शरीर सिर्फ मृत्यु की अमानत है तथा आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके पश्चात अर्जुन ने बताया कि उसने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह मांस खा रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, परंतु वह इस क्षण की तलाश में रहेंगे कि कब किसकी मृत्यु हो और धन तथा संपत्ति उनके नाम हो। यह विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो। वास्तविक में संत पुरुष बहुत कम होंगे। फिर नकुल ने वन में देखा हुआ दृश्य का वर्णन किया कि मैंने एक भारी शिला को पर्वत से गिरते हुए देखा, जो बड़े से बड़े वृक्ष और बड़े से बड़े पत्थर से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, लेकिन शिला एक छोटे से पौधे से टकराने के बाद रुक गई। तब श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में मनुष्य के जीवन का पतन होगा। उसका यह पतन ना तो धन की शिलाएं रोक पाएंगी और ना ही सत्ता रूपी वृक्ष, परंतु हरि नाम रूपी और हरि कीर्तन रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अंत में सहदेव ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में अनेकों कुएं देखे जिनमें पानी था, परंतु बीच का कुआं गहरा होने के बावजूद भी खाली था। इसका अर्थ श्री कृष्ण ने बताया कि धन से संपन्न व्यक्ति अपने शौक और विवाह जैसे उत्सवों में बहुत अधिक धन खर्च करेगा, परंतु उसके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा है तो वह उनकी मदद नहीं करेंगे। उनके आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं, बल्कि धन उड़ाने में होगी। जो लोग इन रुचियों से दूर होंगे उन पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा, उन पर तो केवल परमात्मा का प्रभाव होगा। तो ये थी कलयुग की कुछ बातें जिन्हें श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिया था और अब ये बातें सच हो रही हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसी कुछ बातें घटित हो रही हैं? तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।